वेन, तो उस पर्सन की वेन में दिक्कत है, या तो पाइल्स की प्रॉब्लम निकलेगी, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम निकलेगी, ठीक है ना, या कोई और प्रॉब्लम वेन से रिलेटेड निकलेगी। और थोड़ा रिलीज किया, आर्टरी पे आ गया, ठीक है, 2 नंबर पे आर्टरी, 3 नंबर पे ब्रेन, 4 पे वेन। तो इस प्रकार से हम पल्स डायग्नोसिस माध्यम से भी इनको जांच लेते हैं बीमारी का सेंटर, एपी सेंटर कहाँ पे है इसका, ठीक है ना, केंद्र पता लगा लेते हैं। ये हमारा रेविसन के मार्फत पल्स डायग्नोसिस है, बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह अपने चैनल ईएच रिजल्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो बहुत ही स्पेशल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो का मेन मकसद को जागरूक करना और लोगों तक नॉलेज पहुंचाना कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। मथुरा में जो हमारे गुरुजी हैं उनका इलेक्ट्रो होम्योपैथी सेंटर है, यानी कि एजेंसी भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं। होम्योपैथी के बहुत सारे ऐसे दिग्गज डॉक्टर हैं जिन्होंने लाइलाज बीमारियों को बड़ी आसानी से ठीक किया है, और उनके एग्जाम्पल कुछ मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर मुनेश चंद्र बघेल, जिन्होंने न जाने कितने वीगो यानी कि सफेद दाग के जो पेशेंट होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से ठीक करने में महारत हासिल की है। जो स्किन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां होती हैं उनमें दवाइयां बहुत ही सटीक देते हैं, जो कि 2 से 3 दिन में ही बहुत ही अच्छा लाभ दिलाती हैं, और वो इसी रोग के फेमस डॉक्टर हैं। यदि आपको स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी है, स्किन से रिलेटेड कहीं भी आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे डॉक्टर साहब मुनेश बघेल जी से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका एड्रेस व फोटो साथ लगा दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैटी इलेक्ट्रोपैथी हेल्थ केयर सेंटर मथुरा में आए हुए हैं, और आज का हम ये देख रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है, प्रैक्टिस में एनहेंस करना है, तो हमको कहीं न कहीं एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं डॉक्टर आरपी सैनी जी के सानिध्य में उन्होंने यह बताया है, और बेसिक से लेकर के फार्मूलेशन, डोजोलॉजी और सब कुछ बताया है। मेरा मानना यह है कि दोस्तों, एमबीए मत बनो, एमबीए छोड़ करके आगे बढ़ो। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हम कितना भी पढ़े हैं वो बैक, लेकिन अभी जो देख रहे हैं वो सीखने का मौका मिल रहा है, उस पर से परत हट रही है और एकदम शार्प हो रहा है, तेज हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जब हम एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन प्रॉपर, इससे हम प्रैक्टिस में आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। मतलब कि मैं बोलना चाहूँगा आरपी सैनी जी को कि आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे को इंफॉर्मेशन दी कि मैं आ सका। मतलब धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। सकते हैं। और दोस्तों, दूसरे जो डॉक्टर हैं हमारे, उन्हीं में से दिग्गज डॉक्टर हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत अच्छे हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और वो मात्र दवाइयों के थ्रू ही लाइलाज बीमारियों को बड़ी आसानी से ठीक कर देते हैं। डॉक्टर बिल्लू इनका मैं आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी हेल्थ केयर सेंटर मथुरा के अंदर आया हूँ। डॉक्टर साहब हमारे आरपी जी, इन्होंने जो आज हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथ के अंदर समझाया, तो बहुत कुछ सीखा है आज इनसे हमने। और जो कि मैं हरियाणा से आया हूँ, ताउडू से, तो जो कि मैं हार्ट के ऊपर एंड कैंसर पे काम करता हूँ, जो कि मेरा हॉस्पिटल का नाम ओम साई के नाम से है। मेरा फ़ोन नंबर 98 13 48 33 93 है। इनका एड्रेस व फोटो साथ में मैं आपके लगा दे रहा हूँ। यदि आपको किसी कैंसर या फिर हार्ट से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अन्य डॉक्टर
अभी हमारे गुरुजी से ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनका भी बहुत से रोगों में अच्छा रिजल्ट है। जमाबाद मथुरा से और आज हम यहाँ आए हुए हैं मेट इलेक्ट्रोपैथी मंथली मीटिंग थी हमारी। मीटिंग में डॉक्टर साहब ने आप जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से इसका ज्ञान दिया, बड़ी अच्छी तरीके से हमें डायलिसिस और मेडिसिन के मामले में इलेक्ट्रोपैथी के विषय में बड़ी अच्छी जानकारी दी और जानकारी को लेते हमें बड़ा अनुभव अच्छा हो रहा है कि हमें अच्छी तरह से गाइड किया जा रहा है और इसी तरीके से हमारे सभी लोग इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हर महीने की मीटिंग को बढ़ाते जाए और डॉक्टर से ज्ञान देते जाए, इलेक्ट्रोपैथी अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते जाए। अंदर सिंह हरियाणा से हूँ। आज हम मथुरा के अंदर इलेक्ट्रोपैथी हॉस्पिटल जिनके ओनर श्री डॉक्टर आरपी सैनी जी हैं। आज ये सानिध्य में हमें इलेक्ट्रोपैथी के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला और इन्होंने जो तरीका हमें बताया है ईएच के बारे में खासकर इतना इजी वे करके बताया कि शायद हमें पहले इससे सीखने नहीं मिला होगा। आज यहाँ हमें इतने इजी वे के अंदर छोटी छोटी बातों के अंदर इतना कुछ ज्ञान मिला कि शायद मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने पहले नहीं देखा हुआ ऐसा। एक एक चीज को इतने आराम से इजीली एक्सप्लेन किया गया कि जिसको हम आराम से अपने डेली रूटीन के अंदर ईएच के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। और इस चीज के लिए मैं डॉक्टर आरपी सैनी जी का विशेष तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें इस लायक समझा और अपने यहाँ पे बुलाया है और हमें ये ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। जमीन पे जिसकी एडी पहले टिकती है वो होता है लिम्फेटिक और जिसका पंजा पहले टिकता है वो होता है सैनवाइड। तो चला के देख सकते हो, आपने पैरों देखा ही किसी ने हमारे ये चल कैसे रहे, ठीक है ना। चाल चला के देख लो, पहचान में आ जाएगा। चेहरा मोहरा देख लेना, इसमें लिखा है, पहचान में आ जाएगा। चप्पल और एक एग्जाम्पल और देना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी ने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें मैं वहां मौजूद था। उन्होंने बताया कि किसी को सांप काट जाता है, यानी कि कोई जहरीला कीड़ा काट जाता है, तो वो जो डॉक्टर भी हैं अभी हम उनको पेशेंट बोलेंगे, क्योंकि जब उनको कीड़ा खाया तो डायरेक्ट उन्होंने हमारे गुरुजी डॉक्टर आरपी सैनी जी को कॉल कर दिया। खाते ही उन्हें पता लग गया कि सांप ने मुझे काटा है। गुरुजी हैं, उन्होंने बता दिया जो मेडिसिन थी, डायरेक्ट उनकी जबानी आपको सुनाते हैं किस तरीके से इनको रात को सांप ने काट लिया जी। इनका फोन आया मेरे पास जी कि डॉक्टर साहब सांप ने काट लिया। मैंने भैया ऐसा करो S1 खा लो, BE लगा लो। मैं 1 बजे के आसपास फोन आया, मैं कह के सो गया, मैं भी नींद में था। जैसे मेरे बॉस को फोन किया अभी नहीं के मुझे सुना तो समथिंग उस समय दुकान हमने चेंज की थी, एक से दूसरी ट्रांसफर किया तो सारी मेडिसिन हमारे कार्टून में पैक थी और बच्चों को जानकारी नहीं थी। हमारी आंखों की रोशनी चली गई और गले की आवाज उतर गई। शाम को उन्हें पकड़ के नीचे फेंक दिया। 1-1.5 घंटे में बच्चे दवा लेके पहुंचे। उनको इतना बता दिया था कि भाई ये S1 मुंह में डालनी है और BE कटे ऊपर टपकानी है, बस 2-2 मिनट पीछे 1-1 मिनट की मुंह टपकाते रहना। 1.5 घंटे बाद लेकर के पहुंचे तो उन्होंने वही प्रक्रिया शुरू कर दी। समथिंग आधा घंटा या 40 मिनट समथिंग लगा होगा मुझे नॉर्मल होने में। तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया बढ़िया तरीका से। और उसको नॉर्मल होने के बाद मुझे बहुत तेज भूख लगी रात को, करीब 3 बजे के समथिंग। रात को फिर खाना बनवाया, रात को 3 बजे खाना खाया और खाना खाने के बाद में हमारा दूसरे दिन कैंप था कटौती कुआं पे। 7 बजे फिर कैंप को अटेंड किया। क्या बताया किस तरीके से उन्होंने अपने आप को कीड़े के जहर से अपने आप को बचाया। और जहां तक उनकी ये कंडीशन हो गई थी कि यदि समय पर और रेविसन इंडिया इलेक्ट्रोपैथी फार्मा, ये जो कि चंबा में स्थित है हिमाचल में, तो इसकी जो मेडिसिन है वाकई में लाजवाब है। मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो आज से 3 से 4 महीने पहले मेरी जो प्रैक्टिस होती थी मात्र 2 से 3 पेशेंट पर डे देख लिया करता था सुबह से शाम तक, और ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उस समय मैंने, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि MBA किया हुआ था पहले में, यानी कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं किसी को कुछ मानता ही नहीं था, भैया अपना बैठा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे बहुत बड़ी नॉलेज है, सबसे ऊपर हमें। लेकिन जब डॉक्टर आरपी सैनी जी से मैं मिला कि ज्ञान के भंडार के बारे में मुझे, हमने दवाया छोड़ा, एक बार छोड़ा ठीक ठाक आ गई। यानी कि पहले नंबर पे क्या है, वेन। तो उस पर्सन की वेन में दिक्कत है।
या तो पाइल्स की प्रॉब्लम निकलेगी, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम निकलेगी, ठीक है ना, या कोई और प्रॉब्लम वेन से रिलेटेड निकलेगी। और थोड़ा रिलीज किया, आर्टरी पे आ गया, ठीक है, 2 नंबर पे आर्टरी, 3 नंबर पे ब्रेन, 4 पे वेन। तो इस प्रकार से हम पल्स डायग्नोसिस माध्यम से भी इनको जांच लेते हैं बीमारी का सेंटर, एपी सेंटर कहाँ पे है इसका, ठीक है ना, केंद्र पता लगा लेते हैं। ये हमारा रेविसन के मार्फत पल्स डायग्नोसिस है, बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। लोग कुछ भी नहीं हो ना तो छू, एक बोलते हैं ना कि एकदम बाल के बराबर उनके। तब मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि जो MBA किया हुआ है कोर्स, अब उसको छोड़ करके वो डिग्री मैंने फाड़ दी, यानी कि मैं कुछ नहीं जानता। ये कोर्स चल रहा है यानी मैं सीख रहा हूँ। और अब मेरी जो प्रैक्टिस है, करीब 10 पेशेंट तो पर डे वैसे देख लेता हूँ मैं नॉर्मली मेरे, और कम से कम 20 से 25 पेशेंट मैं ऑनलाइन देखता हूँ, जिसमें कि निःशुल्क बंदे होते हैं, परामर्श जो होती है, घरेलू रेमेडी वगैरह ऐसे दे देता हूँ। और जो बंदा मेरे से संतुष्ट हो जाता है और दवाई मंगाना चाहता है, तो उसका जो पैसा बनता है उतना मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ उनसे। उसके बाद सिर्फ ये जो दवाइयाँ रखी हैं, जो डॉल्यूशन हमें बनाने होते हैं रोग के हिसाब से, वो बना करके हम कोरियर के थ्रू भेज देते हैं। इस तरीके से मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, उनका जहाँ जैसे मैं भेजता हूँ उनका मैं, आप लोगों को लगेगा कि फेंक रहा है, या फिर ऑल इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। यानी कि इसमें बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र, MP में जैसे मालवा डिस्ट्रिक्ट है, और भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें मैं भेजता हूँ। इधर राजस्थान हुआ, राजस्थान में तुम्हारा जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। यूपी में तो दोस्तों मेरा हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग जाता है, जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद हो गया, बदायूं हो गया, तुम्हारा लखनऊ, और तुम्हारा कानपुर, आगरा। तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट जो हैं, यहाँ पर मेरी दवाइयाँ जाती रहती हैं। गुवाहाटी, उत्तराखंड में भी मेरा जो पार्सल है वो जाते हैं। लगभग ऑल इंडिया में मेरे पार्सल जाते हैं। अभी आज की जो पैकिंग है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये देखिए, ये पैकिंग मेरी इस तरीके से जाती है, आपको दिखाई दे रही हो तो इसमें लगभग एक पैकेट में 200 ग्राम वेट है। और इसको यदि खोल के दिखाऊं मैं, तो इसमें एक तो आपको डॉल्यूशन मिलेगी, और साथ में कुछ पेटेंट दवाइयां मैं ज़्यादा डाला करता हूं, क्योंकि पेटेंट दवाइयों पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और अभी कुछ स्क्रीनशॉट जैसे पेशेंट मंगाते हैं उनका मैं साइड में लगा भी दूंगा, जिससे आपको बिलीव हो कि हाँ वाकई में मैं सच बोल रहा हूँ। हमारे गुरुजी हैं, उनके ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत योग्य हैं, बहुत ही पढ़े लिखे हैं और अनुभवी हैं। तो उनसे मैं कॉल करके या मैसेज के थ्रू बहुत सारी जानकारी लेता रहता हूँ। और वैसे मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि गुरुजी से ज़्यादा नॉलेज ली जाए, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर RP सैनी जी, मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं सीख पाई पढ़ करके, या और भी लोगों से सीखा मैंने, मात्र उन्होंने मुझे 1 घंटे में सिखा दिया। टेम्परामेंट क्या है, पल्स कैसे देखनी है, बॉडी की लैंग्वेज से कैसे पहचानोगे, पहनाव से कैसे पहचानोगे, नाक नक्शे से कैसे पहचानोगे। थोड़ी बहुत पहले नॉलेज थी मुझे, लेकिन पूर्ण अध्ययन डॉक्टर RP सैनी जी ने मुझे दिया। उन्हीं के माध्यम से आज मेरी प्रैक्टिस भी बढ़ी है। तो दोस्तों, सारा श्रेय हमारे गुरुजी डॉक्टर RP सैनी जी को ये जाता है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से देना चाहता हूँ, और इसी तरीके से वो मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें, जिससे कि मैं इस फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से, एक कहते हैं ना, घोट पीट के और मज करके और पूरी तरीके से निखर जाऊं, वो मैं प्रयास कर रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यानी अगर D4 बनाना है
तो 1 पार्ट D3 प्लस 9 पार्ट डिस्टिल वाटर, ये हो गया हमारा D4। D5 बनाना है तो 1 पार्ट D4 प्लस डिस्टिल वाटर, ये है D5। और अगर हमें D6 बनाना है तो 1 पार्ट D5 प्लस 9 पार्ट डिस्टिल वाटर। तो इस तरह से हम सभी दवाओं के D4, D5, D6 बना के रख सकते हैं। अब जैसे हमने ये बना के रख लिया और पता लगा कि हमने वो फार्मूला बनाया था एक H2L1BE, ये मान लीजिए, ठीक है ना, और दूसरा था C2N1GE, ये 2 फार्मूले मान लीजिए हमने बनाए थे। अब ये हमको लेना है मान लो D5 में दोनों, तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी D5 में बनी हुई रखी है, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके में समझाने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह अभी तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे किसी को जॉब पे जाना हो, 8 बजे से ड्यूटी है, तो मुझे 4 बजे जगा देते हैं, बहुत से 5 बजे जगा देते हैं कि डॉक्टर साहब हम आ रहे हैं, फिर हमारे पास टाइम नहीं है। तो भैया जैसा हूँ मैं उनको दवा दे करके फिर दोबारा सो जाता हूँ या मुझे करना हो करने लगता हूँ। तो इस तरीके से मेरी प्रैक्टिस हो गई है, जो बताते हैं ना 100% रिजल्ट पर मैं काम करता हूँ। और मुझे ऐसी कंपनी की तलाश थी जो कि मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट दे जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, अच्छा रिजल्ट आए। वो कंपनी रेविसन इंडिया है। यदि आप डॉक्टर हैं तो भी रेविसन इंडिया को अपनाइए। अगर पेशेंट हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि हमारे सेंटर मथुरा से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या हमारे थ्रू यदि कोई बीमारी है तो उसकी दवा मंगा सकते हैं। हाँ, साथ में यदि कोई दवा ले भी रहे हो आप, तो जो मॉडर्न दवाइयाँ हैं वो क्या करती हैं कि आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती, आराम दिलाती हैं। लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ हैं वो जड़ से रोग को मिटाने का काम करती हैं। यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ हैं ये अंग पर काम करती हैं कि कौन सा अंग बॉडी का खराब है। कहने का मतलब है कि ये सारी रेमेडी, सारी औषधियाँ हैं, किसी भी औषधि को आप उस अंग के आधार पर देते हो तो 100% काम करती है। थोड़ा स्लो काम करेगी, 2-4 दिन बाद काम करेगी, लेकिन परफेक्ट इसका रिजल्ट होगा। और किसी भी रेमेडी को दे दो, इसमें जो औषधियाँ पड़ी हुई हैं उनकी वीडियो भी मैंने डाल दी है, किन किन अंगों पर किन किन रोगों पर काम करती हैं। तो लगभग एक ही मेडिसिन इसकी सभी रोगों में काम करती है, उसमें जो औषधि पड़ी हुई है। कोई सी भी ले लो, हमारी जो 38 दवाइयों में से सारी सभी अंगों पर काम करती हैं, सभी बीमारियों पर काम करती हैं, कोई सी भी आप दे सकते हो। ये आज के लिए मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सभी साथियों को बोलेंगे जय श्री श्याम, ओम नमः।